वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज हम सीखेंगे नर्स्ड इक्वेशन की हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना कि अगर हमें कोई भी एक सेल रिएक्शन या उसकी डिफरेंट कंडीशंस गिवन हैं तो किस तरीके से हम नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं जो क्वेश्चन गिवन है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड मेटालिक जिंक। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 1.56 वोल्ट। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है और एक कंडीशन दी गई है जिसमें कहा है रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड मेटालिक जिंक। तो कंडीशन को समझने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले अपनी रिएक्शन। तो द सेल रिएक्शन इज सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है तो Ag प्लस और जिंक मेटल की रिएक्शन है। तो अब इस कंडीशन में हम ये समझ पा रहे हैं कि जिंक का कन्वर्जन तो हो जाएगा आयनिक फॉर्म में और जो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर आयन है इसका कन्वर्जन हो जाएगा सिल्वर की फॉर्म में। तो ये हमारी होगी सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन में हमें इतना समझ में आ रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स का होगा। यानी हम अगर अलग अलग एनोडिक और कैथोडिक रीजन की रिएक्शन को लिखेंगे तो जिंक का कन्वर्जन जिंक आयन की फॉर्म में, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और 2 सिल्वर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके 2 एटम्स ऑफ सिल्वर की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन हुई, जिस सेल रिएक्शन से हमने आइडेंटिफाई किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो हम इस रिएक्शन के बेसिस पर लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2। जो दूसरी कंडीशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट मीन्स ई नॉट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज इक्वल टू 1.56 वोल्ट और रिएक्शन की हेल्प से हमने n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन के लिए जब हम नर्स्ड इक्वेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है log k इज इक्वल टू n ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। इस इक्वेशन को हमने कैसे डिराइव किया था उसके लिए जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। तो अब यहां से हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। k इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें। log k इज इक्वल टू n इज 2, ई नॉट सेल जो हमें गिवन है दैट इज 1.56 एंड डिवाइडेड बाय 0.0591। जब इस सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो log k की वैल्यू आएगी दैट विल बी 52.7918। अब ये तो है पूरा log k, हमें चाहिए इसमें से केवल ये k। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू एंटी लॉग 52.7918 और इस वैल्यू का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 6.192 इंटू 10 रेज टू द पावर 52। सो ये हमारा फाइनल आंसर है विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंटी लॉग वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो हमारा प्रोग्रामेबल और साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है उसमें हमें शिफ्ट लॉग दबाना होता है, तब वो एंटी लॉग वैल्यू हमारी फाइंड आउट होती है। ध्यान रखेंगे शिफ्ट के साथ हम लॉग दबाएंगे तब हमारी एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो शिफ्ट लॉक करके हमें वैल्यू प्लेस करनी होगी 52.7918 जिसका आंसर हमें मिलेगा 6.192 इंटू 10 रेज टू द पावर 52 की फॉर्म में। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन नहीं थे क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल हमें नहीं दी गई है, केवल और केवल हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन था जिसके बेसिस पर हमने कैलकुलेशन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन के बेसिस पर एक और न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं उसमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। सो दिस इज अनदर न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे हम नर्स्ड इक्वेशन जो अप्लाई करते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही अप्लाई करते हैं
उसी के बेसिस पर हम अपने फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखते हैं। अगर हमें इस 25 के अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर दिया जाएगा तो उस दूसरे टेम्परेचर के बेसिस पर फिर हम अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन हमें गिवन है और दो रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें गिवन है, कैडमियम का और सिल्वर का। कैडमियम का 0.402 वोल्ट माइनस में और सिल्वर का 0.80 वोल्ट, ये हमें प्लस में दिया हुआ है। तो इन दोनों वैल्यूज को देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सिल्वर है ये हमारा कैथोड होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और जो कैडमियम है ये हमारा क्या होगा, एनोड होगा। इस पार्ट को हम अपनी रिएक्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैडमियम का कन्वर्जन हो रहा है कैडमियम 2+ आयन में, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का आयन का कन्वर्जन हो रहा है सिल्वर मेटल में, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू नर्न्स्ट इक्वेशन हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, log Kc इज इक्वल टू n E0 सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, और जो रिएक्शन हमारे पास है उस रिएक्शन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, क्योंकि दो चार्ज यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। यानी फॉर द गिवन रिएक्शन हमारे पास n की वैल्यू तो है 2, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे E0 सेल को। E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। जो दोनों वैल्यूज हमें रिडक्शन पोटेंशियल की दी हैं उसको प्लेस करेंगे, 0.80 माइनस 0.402, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.202 हमारे पास आया E0 सेल। तो इस इक्वेशन के लिए हमें n चाहिए, E0 सेल चाहिए, ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम सीधे सीधे log Kc कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। n की वैल्यू हो गई 2 और E0 सेल इज 1.202 डिवाइडेड बाय 0.0591। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आएगा 40.6768 एंड सो ऑन। ये वैल्यू इसी तरीके से एलोंगेट होती जाएगी। हमें कैलकुलेट करना है Kc, तो हमें इस वैल्यू का लेना होगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग 40.6768, जो भी वैल्यू हमारे कैलकुलेटर में आएगी उसका हम सीधे सीधे एंटी लॉग ले लेंगे, और आफ्टर टेकिंग द एंटी लॉग we will have the answer 4.75 into 10 raised to the power 40। ये हमारा निकल कर आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई थी, बट इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन नहीं थी। तो हमने क्या किया, कैथोड माइनस एनोड करके पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, एन की वैल्यू हमने अपनी इक्वेशन से आइडेंटिफाई की कि देयर आर 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उन सारी वैल्यूज को प्लेस करके हमें हमारा फाइनल आंसर मिला विच इज 4.75 इंटू 10 रेज टू द पावर 40। सो आई थिंक ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनी सजेशन यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।